इतिहास में एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसमें एक अकेला योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि वह योद्धा केवल अपने सम्मान, अपनी धरती और अपने धर्म के लिए नहीं लड़ा, बल्कि उसने अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पाई थी जो उसे हर कठिनाई में जीत दिलाती रही। यह कहानी है महाराणा प्रताप की, जो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि अपने साहस, वीरता और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक व्यक्ति अपनी धरती के लिए न केवल युद्ध करता है, बल्कि अपने प्राणों की भी बलि दे देता है, तो उसका नाम हमेशा के लिए अमर क्यों हो जाता है? आइए, आज हम आपको महाराणा प्रताप की उस वीरता से परिचित कराते हैं, जिसने अकबर जैसी ताकतवर सेना को भी अपनी ताकत और आत्मविश्वास से चौंका दिया। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक गाथा को सुनने के लिए, जो न केवल इतिहास को बदलने की कहानी है, बल्कि हमारी सोच और जीने की राह को भी बदल सकती है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह और माता रानी जयवंताबाई थे। महाराणा प्रताप का बचपन भी सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। एक और जहां अन्य राजकुमार आराम से जीवन जीते थे, वहीं महाराणा प्रताप को युद्ध और युद्ध नीति का गहरा ज्ञान दिलवाया गया। महाराणा प्रताप का पहला परिचय उनके शौर्य और बलिदान से हुआ। जब भी युद्ध की बात होती थी, वह सबसे पहले आगे आते थे। उनका हर कदम, हर निर्णय और हर योजना मातृभूमि की रक्षा के लिए था। राणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा करते हुए अकबर के खिलाफ कई युद्ध लड़े, लेकिन अंततः उन्हें चित्तौड़गढ़ की हार स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर में स्थानांतरित की। महाराणा प्रताप को युद्ध में अपने पिता का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था और उनके बचपन में ही यह तय हो गया था कि वह अपनी धरती की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी बलिदान क्यों न देनी पड़े। जिस समय महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, उस समय भारत में मुगलों का दबदबा बढ़ रहा था। सम्राट अकबर ने अपनी सेना को मजबूत किया था और उसकी निगाहें अब राजस्थान के रजवाड़ों पर थीं। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और उसे जीत लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने यह निर्णय लिया कि वह कभी भी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप की पहली बड़ी परीक्षा तब आई जब अकबर ने उन्हें अपनी शर्तों के साथ समझौता करने के लिए पत्र भेजा। अकबर ने लिखा, अगर तुम मेरी अधीनता स्वीकार करोगे तो तुम्हें तुम्हारा राज्य और सम्मान मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनके लिए अपनी मातृभूमि और अपने आदर्शों से समझौता करना असंभव था। यही वह क्षण था जब उनके संघर्ष की शुरुआत हुई। जून 1576 वह दिन था जब हल्दी घाटी की प्रसिद्ध युद्ध शुरू हुई। महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना से लड़ लिया। अकबर ने अपनी सेना के लिए मान सिंह को भेजा, जो एक अनुभवी और शक्तिशाली सेनापति थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना केवल 20,000 सैनिकों पर आधारित थी, जबकि अकबर की सेना में 80,000 से अधिक सैनिक थे। लेकिन यह केवल संख्या का युद्ध नहीं था, यह साहस और धर्म की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ यह लड़ाई की, लेकिन उन्होंने अकबर की विशाल सेना के सामने खुद को कभी कमजोर नहीं होने दिया। महाराणा प्रताप की रणनीति, धैर्य और साहस ने उन्हें इस युद्ध में अकेला नायक बना दिया। युद्ध के दौरान उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी उनकी वीरता का प्रतीक बन गया। चेतक ने पूरी तरह से घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। चेतक की वीरता के कारण महाराणा प्रताप ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन हल्दी घाटी की लड़ाई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हल्दी घाटी की हार के बावजूद महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना को पुनः गठित किया और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कठिन समय में भी उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ने का विचार कभी नहीं किया। अकबर की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के लिए महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर और अन्य किलों पर मुगलों के खिलाफ कई रणनीतियां बनाई। महाराणा प्रताप ने अकबर के दबाव के बावजूद अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की और राजपूतों के दिलों में साहस और आत्मसम्मान की भावना जागृत की। उनकी वीरता ने उन्हें पूरे भारत में एक महान नायक बना दिया। वह समय जब चेतक ने अपनी जान की बाजी लगाई, एक ऐतिहासिक पल बन गया। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी जान खतरे में थी, तो चेतक ने अपनी जान पर खेलते हुए महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बचाया। चेतक की वीरता को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। एक बार जब युद्ध में चेतक ने लंबी छलांग लगाई और उसकी पीठ में गहरी चोट लगी, तब भी वो अपने साहस से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं था। चेतक की वीरता को हमेशा याद किया जाएगा और यह सिखाता है कि न केवल इंसान बल्कि जानवर भी अपने स्वामी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप से संधि करने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार इसे ठुकरा दिया। एक बार अकबर ने कहा, अगर तुम मेरे अधीन हो जाओ तो तुम्हें तुम्हारी भूमि और सम्मान मिलेगा। लेकिन महाराणा प्रताप का उत्तर था, मैं अपनी मातृभूमि
और अपनी संस्कृति से कभी समझौता नहीं करूंगा। उनकी यह दृढ़ता और साहस सिखाता है कि कभी भी अपनी पहचान और सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। अकबर की ताकत और सेना के बावजूद महाराणा प्रताप की वीरता और संघर्ष का कोई मुकाबला नहीं था। दोस्तों, अगर लक्ष्य सच्चा हो और भावना बलवान हो तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। महाराणा प्रताप का संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक आदर्श था। उनका जीवन यह बताता है कि जो लोग अपनी मातृभूमि और संस्कृति से प्यार करते हैं, वे किसी भी मुश्किल का सामना करते हुए अपने देश की रक्षा करते हैं। महाराणा प्रताप की वीरता और बलिदान की गाथाएं आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। उनके संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि स्वतंत्रता, सम्मान और धर्म के लिए दी गई बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा आज भी हमें प्रेरित करती है और उनकी वीरता की गाथाएं भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी। अगर आपको महाराणा प्रताप की वीरता की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।